दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सहारा इंडिया में देश के उन गरीब लोगों की पैसे को इन्वेस्ट किया गया जिनके खपरे की मकान है, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं और उनको रेहड़ी चलाते हैं। लेकिन एजेंटों के बहकावे में आकर के और सहारा की लंबी चौड़ी दलीलें और ब्याज की बात दिखा करके लोगों को जो ठगने का काम किया गया, इसके विरोध में बिहार में लोग नीतीश कुमार से लेकर अमित शाह एवं मोदी जी तक का पुतले दहन लोग कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है, सरकार हमारी पैसा सहारा समूह से नहीं दिला रही है। इसके विरोध में आप देखेंगे कि बिहार में या जंतर मंतर पर काफ़ी धरना प्रदर्शन चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस ढंग से सहकारिता मंत्री अमित शाह जी सहारा समूह से मिल करके और लोगों को 5,000 करोड़ रुपया में ही पूरे 86,000 करोड़ रुपया जो निवेशकों का जमा है वे लेन देन समाप्त कर देना चाहते हैं, जिसका पुरजोर निवेशक विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जिनका तो 10,000 रुपया है, ठीक है, वे 10,000 लेकर के अपना निकल जाएंगे, लेकिन जिनको लाख 10 लाख 5 लाख रुपया जमा है वे भी उनको 10,000 रुपया ही दिया जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। आइए कुछ गण्यमान्य लोगों से हम बात करते हैं और उनकी बातों को समझने का हम प्रयास करते हैं। स्पष्ट जो है सो कि जाहिर कर दिया गया है कि निवेशकों का पैसा जो है सो लौटाया जाए। फिर 10,000 रुपया देने की क्या जरूरत है? उसकी मूल पूंजी क्यों नहीं दिया जा रहा है? सहारा इंडिया के मालिक और हमारे गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री दोनों का मिली भगत है। 85,000 करोड़ मूलधन को देने का तो बात दूर है, सिर्फ 10,000 दे के और ऐसा शर्त लगाया गया है एक लॉलीपॉप के थ्रू वो फिर ना कोर्ट में जा सकता है, ना दूसरे कोई ये में उसका विरोध कर सकता है। तो एक तरह से 10,000 रुपया दे के आप उसका मूलधन को भी हड़पने का ये साजिश साफ दिखाई पड़ रहा है। अमित शाह जी का ये बनाया हुआ दिमाग है। आने वाला समय 6-7-8 महीना में चुनाव पार्लियामेंट का है। ये तीसरा हथकंडा, क्योंकि चुनाव के पहले ये बहुत बड़ा एक हथकंडा है कि जनता को उस 10,000 दे के और उसमें ऐसे बाउंड में साउंड साइन करवा लिया जाए कि इस मुद्दा को ये करके और तत्काल 7-8 महीना में सरकार मेरी बन जाए। अब बताइए, 86,000 करोड़ की देने की बात तो दूर, सिर्फ 10,000 में वो बाउंड भरवा रहे हैं कि आप जो है बाउंडेड हो जाइए, फिर कहीं किसी का दरवाजा आप नहीं खटखटा सकते हैं। हरेंद्र बाबू, आप तो खुद निवेशक भी हैं, आप इसमें कितने पैसा लगाए और आपने अप्लाई किया कि नहीं? इस पर थोड़ा हमारे लोगों को बतलाने का प्रयास करें। तो बहुत कम पैसा उसमें जो है बेरोजगार लोग हैं और वो अपने रोजगार को खड़ा करने के लिए इस तरह का संस्था चलाया गया सहारा समूह के द्वारा कि वो लोग एजेंटी करते हैं, मार्केट में जो है सो पैसे की तस्वीर करते हैं, रोज़ बाज़ार में घूमते हैं, ठेला वाला, खोंचा वाला, जो भी डेली कमाने वाले लोग हैं वो लोग से जो है सो वसूली करते हैं और असूल के जो है सो बैंक में पैसा को जमा करते हैं पर डे, उसमें उनका कमीशन बनता है। वो लोग जो है सो बरगलाते हुए हम लोगों के पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, कोई रास्ता नहीं है और इस तरह का मान सम्मान के लिए जो है सो चर्चा उठा दिए कि आपका सहयोग होगा
तो जनता का सहयोग मिलेगा। इसलिए आप एक जो सो खाता खुलवा लीजिए। उसमें ये एजेंट लोग आकर के एजेंट लोग आके बोला, उसमें जो है हम शामिल हो गए। जी। शामिल हुए, पैसे तो मेरा 60,000 रुपये ही है, जी। लेकिन हमारे जैसा कितने लोग हैं जिनका पैसा वो 5 साल के लिए नहीं, कोई 10 साल के लिए कराया, कोई 15 साल के लिए कराया, कोई 20 साल के कराया, और इसलिए कराया कि 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया करके जोड़ के हम जो है सो पर डे जमा कर रहे हैं। अब वो आगे दिन चाहे बच्चे की पढ़ाई के काम में आवे, चाहे लड़की की शादी में आवे, चाहे कोई जो है सो बड़ी बीमारी आवे, उसमें जो है सो कि हम लोग उस पैसे को यूज करें। इस उद्देश्य से पैसे को जो है सो जमा किया लोग। और अब जो है सो निराधार जब साबित हुआ, आज से कई एक साल पहले से जो है तो उसका काम धंधा धीरे धीरे जो है सो केस चलना शुरू हो गया। कोर्ट के संज्ञान में जाने के बाद जो है सो जब बंद हो गया है, तो जितने लोगों का निषेध किया हुआ पैसा है वो सब स्थगित हो गया, और कोई पैसा जो है पता चला ऐसे जो है तो कभी कभी समाचार में भी आया है कि हाँ पैसे जो हैं उसमें जो है 20,000 करोड़ रुपया जो सेबी में जमा 24,000 है। करोड़ जो है सेबी में जमा। उसके बाद सेबी है जो सरकार के अधीन है, सरकार उसको जो है अपने कब्जे में रखती है। अभी 10-10 हज़ार रुपया भुगतान करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का जो है आदेश दिया गया, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही साफ स्पष्ट जो है सो कि जाहिर कर दिया गया है कि निवेशकों का पैसा जो है सो लौटाया जाए। फिर 10,000 रुपया देने की क्या जरूरत है? उसकी मूल पूंजी क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसमें जो है हम समझ रहे हैं कि गृह मंत्री ही सहकारिता विभाग भी उन्हीं के अधीन है। उन्होंने ओ सहारा इंडिया के जो मालिक हैं उनसे समझौता करके, जब कोर्ट का आदेश हुआ तो फिर समझौता वाली बात क्यों? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जो है सहारा इंडिया के मालिक को करना था। फिर इसमें जो है हमारे अमित शाह को जो है इंटरफेयर करने की क्या जरूरत थी? और इंटरफेयर भी करते, चूँकि सहकारिता मंत्री हैं, इंटरफेयर भी करते, निवेशकों का जो है सो मूलधन को लौटाया जाता। 5,000 करोड़ ही क्यों? इस पर जो है हम विशेष क्या कहें, इसमें तो लगता है कि सहारा इंडिया के मालिक और हमारे गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री दोनों का मिली भगत है, जिसके द्वारा एक कोर्ट के आदेश के बाद एक दूसरा रास्ता अपनाया गया है। इसमें भी जो है एक साजिश है। इसमें आवेदक को इस तरह का ही मुद्दा, ये पेपर जो दिया गया है वो पेपर जल्दी निकल नहीं रहा है। आवेदन जो है सो ऑनलाइन निकलना है, आवेदन निकल नहीं रहा है। 2, 4, 5 दिन पीछे पड़ने के बाद जो है सो आवेदन निकल रहा है। उस आवेदन को निकलने के बाद भी जो है भरने के बाद वो जो है सो वहाँ पहुँच नहीं रहा है। पोर्टल मतलब ढंग से नहीं खुल रहा है। नहीं खुल रहा है, इंटरनेट नहीं खुल रहा है उसका। इसका कारण क्या है? कारण क्या है? यदि है तो उसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए था। अब उसमें भी है आधार कार्ड की जरूरत। मान लेते हैं बहुत से ऐसे गरीब तबके के लोग हैं कि आज यहाँ कमाते हैं, कल वहाँ कमाते हैं, परसों वहाँ कमाते हैं, बिना आधार कार्ड के ही उन्होंने जमा किया। उसमें तो जिस समय खाता खुला उस समय आधार कार्ड की कोई चर्चा नहीं थी। आज
पैसा लौटाते समय आधार कार्ड की चर्चा क्यों हो रही है? आधार कार्ड के बाद जो है सो